नमस्कार आप सभी को। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। ये हमारा रेडार मंचीरा या फिर चाइना डोल का प्लांट है। लोकल नर्सरीज में आप जाओगे तो आपको ये चाइना डोल के नाम से मिलेगा और इसकी 2-3 वैरायटीज अवेलेबल होती हैं। मेरे पास ये वाली है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसकी वैरायटीज में, बस लीव्स में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये मैं मस्ट हैव प्लांट बोलूँगी हर प्लांट लवर के लिए, क्योंकि आपको इंडोर प्लांट पसंद हो या आउटडोर पसंद हो या फिर आपको फॉइलेज प्लांट पसंद हो या ऐसा प्लांट चाहिए हो जिस पे फ्लावर्स आते हो या फिर हेज बनानी हो, उन सब के साथ ये प्लांट बहुत अच्छे से जाता है। साल भर ग्रीन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि विंटर्स में इसके लीव्स गिर जाते हैं, बाकी प्लांट्स की तरह ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हरा भरा बना रहता है और ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें हम इसके लिए, आज वही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है पॉट साइज़। ये मैंने 11 इंच के पॉट में लगा रखा है इस प्लांट को, और आप देखेंगे तो ड्रेनेज होल से इसकी रूट्स बाहर आने लग गई है। तो यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, या तो इसकी इन रूट्स को ट्रिम करके इस प्लांट को इसी पॉट में भी रख सकते हैं। ये रूट बाउंड कंडीशन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। या फिर अगर आप इसका पॉट चेंज करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाएं, सिर्फ 1 या 2 इंच बड़े पॉट में लगाएं। जैसे अभी ये 11 इंच के में है तो आप या 12 या 13 इंच के पॉट में इसको लगा दें, मैक्सिमम उससे बड़ा पॉट ना लें, तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन आप कटिंग के थ्रू बहुत ईजिली प्रोपगेट कर सकते हो इसको। तो एक छोटी सी बात का जो ध्यान रखना है आपको, प्रोपगेशन के लिए ऐसी जो इनके ऊपर की पतली ब्रांचेस होती हैं वो लेनी है, मोटी ब्रांचेस नहीं लेनी, वो ईजिली प्रोपगेट नहीं हो पाती। तो बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो आप इसको इंडोर, आउटडोर या सेमी शेड कहीं भी रख सकते हो। बस अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो इसको आपको आउटडोर या सेमी शेड में रखना पड़ेगा। इंडोर रखोगे तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। तो फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं इसके, बंच में आते हैं और फ्रेगरेंट होते हैं, भीनी भीनी सी खुशबू होती है, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। तो वाटर हमें इसको तभी देना है तब मिट्टी सूखी दिखे हमें, हल्का सा डिग करके देख लेना है। अगर हाथ पे स्टिक हो रही है तो नहीं देना, अगर नहीं हो रही है तो हमें इसमें पानी दे देना है। ये थंब रूल होता है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो ये इस पे भी अप्लाई होता है। और जो इसकी मिट्टी है वो हमें मॉइस्ट रखनी है, सोगी नहीं रखनी। सोगी रखने से रूट रोट हो जाएगी और प्लांट खराब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो हमें इसका जो पोटिंग मिक्स बनाते टाइम जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि वेल ट्रेन होना चाहिए। उसमें आप 10% राइस हस्क या कोकोपीट ले सकते हो, और 30% आप सैंड ले सकते हो, और 10% आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो या काऊ डंग भी ले सकते हो, लेकिन वो अच्छे से गला होना चाहिए, कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए। और आप 50% गार्डन सॉइल लेके उसका मिक्सचर बनाएं और उसमें लगा सकते हैं इसको। और ये मैंने पिंचिंग कर दी थी, इसकी जो नई लीव्स आती हैं उनको ऊपर से पिंच कर दिया था, तो ये पिंचिंग कर दी थी और आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ आई है। तो आप भी इसको बुशी बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि मिस्टिंग से भी ये जो धूल है ये नहीं हटती, तो आप इसको पोंछ सकते हैं कपड़े से। मैंने तो हाथ से ही साफ कर लिया, तो ये आप देख सकते हैं कितनी चमकदार बन गई है। और एक बात जो मैं और डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि आप जहाँ भी रखें इसको, इंडोर, आउटडोर या सेमी शेड में, पर इसकी जो जगह है उसको बार बार चेंज ना करें। बार बार चेंज करने से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और ख़राब हो जाएगा, पत्तियाँ गिर जाएंगी इसकी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू। आज